हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका मैथ्स मेंटोर कृष्णा, और मैं आ गया हूँ आपकी मैथ्स जर्नी में आपकी हेल्प करने, आपकी मैथ्स को और ज्यादा इजी बनाने के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट। उसमें हमने देखा कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स के बाद हमने देखा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस आप फाइंड आउट कैसे करोगे। देन आपने एट लास्ट देखा कि कोई भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस आपकी न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, रीड करते हैं। फिगर शोज रियानाज रूम। एक रियाना नाम से कोई है आपके पास, कोई पर्सन है, उसका रूम का आपको कंप्लीट फिगर आपको गिवन है विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। रूम्स के कॉर्नर आपको गिवन है। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास ऑलरेडी मार्क्ड है। ये है आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाली आपके पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। पॉइंट ओ आपके पास ओरिजिन गिवन है, और ओरिजिन के आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो 0,0 आपको ऑलरेडी गिवन है। अब चेक करते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोले। रेफरिंग टू द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस फिगर को देख के आपको आंसर करना है क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर। D1 R1 कहाँ पे, पॉइंट चेक करते हैं पहले D1 और R1 कहाँ पे। तो ये रहा आपके पास D1, ये रहा आपके पास R1। D1 और R1 आपके पास पॉइंट मिल गए। तो D1 R1 ये कंप्लीट जो आपके पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास गिवन है डोर। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ये जो डोर है आपको पूछा है कि लेफ्ट वॉल से कितनी डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस आपको पूछी है पॉइंट ओ से पॉइंट D1 तक। पॉइंट ओ से पॉइंट D1 तक की डिस्टेंस आपको पूछी हुई है। पॉइंट ओ से पॉइंट D1 की डिस्टेंस क्या होगी। तो कैसे फाइंड आउट करोगे। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जस्ट पहले D1 की कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, D1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी जल्दी क्या होंगे। अगर ये पॉइंट पॉइंट आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉइंट आपके पास प्रेजेंट है एक्स एक्सिस पे। और आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट प्रेजेंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस। ओरिजिन से उसके डिस्टेंस है +8। इट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास प्लस का 8,0। तो डी के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो गए 8,0, 8,0। तो अब फाइंड आउट करते हैं इस डोर की ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओरिजिन से डिस्टेंस चेक करोगे डायरेक्टली आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको चेक करना है एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास 8। इट मीन्स आपके पास डोर कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से आपके पास कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से आपके पास डिस्टेंस पे है 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट। 1 फीट आपको गिवन है, इट मींस 8 फीट डिस्टेंस पे है आपका डोर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। आपको पूछा है कि ये जो डोर है D1 R1, ये D1 R1 एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है। तो आपको जल्दी से फटाफट से नीचे कमेंट करके बताना है इसके एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। तो आपको पता है ऑलरेडी ये जो D1 R1 है वो कौन सी एक्सिस पे प्रेजेंट है, वो आपके पास एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है। अब अगर आपको कोई पूछे, अगर आप घर पे बैठे हो और आपको पूछे आपकी डिस्टेंस आपके घर से कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, आपके घर, आप अगर घर में बैठे हो तो आपकी डिस्टेंस वहां से क्या होगी, जीरो होगी। तो सिंपल सी बात है, तो यही यहाँ पे होगा कि D1 और R1 ऑलरेडी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट आपका एक्स एक्सिस पे हो रहा है। एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी आपके पास जीरो। इट मीन एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, जीरो यूनिट। कितनी होगी, जीरो यूनिट। तो वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस होगी 8 यूनिट्स, इट मीन 8 फीट। और एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, जीरो यूनिट, इट मीन जीरो फीट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, D1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो D1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी पहले लिख दिए थे। D1 के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिखोगे, एक बार वापस देख लेना। वापस देखना है क्या करना है, D1 पॉइंट पहले कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट है, ये आपके पास प्रेजेंट है एक्स एक्सिस पे। इट मींस अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा,
जीरो होगा, सिंपल सी बात है। इट मीन्स उसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, जीरो होगा। तो D1 के कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा जीरो। अब एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए उसको ओरिजिन से डिस्टेंस चेक कर लो कितनी है। तो ये कौन से कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, 8 यूनिट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। इट मीन्स D1 के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, 8,0। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आपका थर्ड पार्ट है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। इट मीन्स R1 के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 11.5, 0। हाउ वाइड इज द डोर, डोर की विड्थ आपको पूछे, डोर की विड्थ क्या होगी। तो सबसे पहले D1 के आपके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 8,0, 8,0। तो D1 से R1 तक की आपको विड्थ पूछिए, डोर की आपको विड्थ पूछिए, डोर की विड्थ क्या होगी। तो देखो D1 और R1 दोनों पॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों पॉइंट्स प्रेजेंट है एक्स एक्सिस पे। इट मींस दोनों का वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी क्या है, जीरो। इट मींस अगर आपको D1 R1 तक की आपको अगर विड्थ फाइंड आउट करनी है तो विड्थ फाइंड आउट कैसे करोगे, दोनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट चेक करो और दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। इट मींस क्या करना है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट R1 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये आपके पास 11.5। D1 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये आपके पास 8। तो 11.5 माइनस 8 आपके पास कितना हो जाएगा, 3.5। 3.5 यूनिट या फिर 3.5 फीट, 3.5 फीट। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो विड्थ है रूम के डोर की 3.5 फीट, क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है कि 3.5 विड्थ का एक जो डोर होता है वो क्या कंफर्टेबल है, आप उस 3.5 फीट के डोर से क्या आराम से आ जा सकते हो, आराम से उसमें से निकल सकते हो, पास हो सकते हो, क्या ये आपको लगता है कंफर्टेबल है। तो जो भी आपको फटाफट से जो भी आपको लगता है वो फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो आई अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग तो क्या होगा, 3.5 का एक विड्थ का जो डोर है वो आराम से कंफर्टेबल है सभी के लिए। अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन है तो आराम से 3.5 फीट के जो डोर है उससे आराम से क्या है, पास हो सकता है। क्योंकि जनरली आपके जो भी घर के जो भी डोर्स होते हैं वो उनकी जो विड्थ है वो कितनी होती है, 3 फीट के अराउंड होती है। तो आप 3.5 विड्थ का आपके पास इसका डोर है, इट मीन्स आप उसमें से आराम से क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो। इट मीन्स ये आपके लिए क्या है, कंफर्टेबल विड्थ है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इफ ए पर्सन इन अ व्हीलचेयर वांट्स टू एंटर द रूम, एक कोई पर्सन है वो व्हीलचेयर पे बैठा है, वो चल नहीं सकता है, इसलिए क्या है, व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है और उसको क्या करना है, इस डोर से पास करना है। तो विल ही और शी बी एबल टू सो इजीली। इट मीन्स क्या वो उस डोर से आराम से जा सकता है, आराम से पास हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपको जनरली पूछा हुआ है। तो जनरली एक कोई भी व्हील चेयर है तो उसकी जनरली जो भी विड्थ होती है वो होती है आपके पास 2.5 और 3 फीट अराउंड, मैक्सिमम इतनी फिट होगी आपके पास, 2 और 2.5 फीट उसकी क्या होती है, विड्थ होती है। तो और आपका जो डोर है, डोर की विड्थ आपके पास कितनी गिवन है, वो आपके पास गिवन है 3.5 फीट। तो 3.5 फीट गिवन है, व्हील चेयर की जो जनरल विड्थ होती है वो होती है 2 और 2.5 फीट। सो इजीली वो क्या हो जाएगा, उसमें से पास हो जाएगा। इट मीन्स आपकी जो डोर की विड्थ है वो कंफर्टेबल है और व्हील चेयर पे भी अगर कोई पर्सन आपका है तो वो भी क्या हो जाएगा, आराम से उसमें से पास हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है क्लियर। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ B1 एंड B2, B1 और B2 चेक कर लेते हैं कहाँ पे, B1 ये रहा आपके पास, B2 ये रहा आपके पास। तो B1 और B2 दोनों के कोऑर्डिनेट्स है, B1 के हैं 0,1.5, B2 के कोऑर्डिनेट्स है 0,4। रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाथरूम डोर के एंड्स। इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। तो नैरोवर और वाइडर का मीनिंग क्या होगा, नैरोवर का मीनिंग है कि क्या उसकी जो विड्थ है वो उससे कम है, या वाइडर का मीनिंग क्या होगा, क्या उसकी विड्थ है उससे ज्यादा है। तो चेक करते हैं विड्थ ज्यादा है या कम है। सबसे पहले B1 और B2 आपके पास दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है तो पहले आपको चेक करना है कौन सी एक्सिस पे वो प्रेजेंट है। अगर आपको मान लो फिगर आपको नहीं गिवन है, आपको B1 B2 नहीं पता है कहाँ पे, तो सबसे पहले चेक करो अपने आप अकॉर्डिंग कि वो पॉइंट्स कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे। तो इन दोनों का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है, इन दोनों का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है, इनका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, दोनों के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कब होता है, जब वो पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वाई एक्सिस पे। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वाई एक्सिस पे। इट मींस ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, वाई एक्सिस पे। और यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं, ये रहा आपका B1, ये रहा आपका B2, दोनों पॉइंट्स आपके पास है ऑलरेडी। अब आपको फाइंड आउट करनी है विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, बाथरूम डोर की विड्थ। तो हम फाइंड आउट करते हैं बाथरूम डोर की विड्थ B1 B2। फाइंड आउट कैसे करोगे, दोनों अगर वाई एक्सिस पे, इट मींस एक्सिस कोऑर्डिनेट जीरो है,
तो वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है आप लोगों को। इट मीन्स दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। 4 माइनस 1.5 आपके पास कितना हो जाएगा 2.5। 2.5 फीट उसकी क्या है आपके पास विड्थ है। 2.5 फीट आपके पास क्या है उसकी विड्थ है, किसकी, बाथरूम डोर की, बाथरूम डोर। तो बाथरूम डोर की विड्थ है आपके पास 2.5। आपके पास जो रूम का डोर था उस रूम के डोर की विड्थ क्या थी आपके पास, वो थी 3.5। तो आपको पूछा है कि इस बाथरूम डोर, वो जो बाथरूम डोर है रूम डोर से नैरोअर है और वाइडर है, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, इसकी विड्थ है उससे कम है, इट मीन्स वो उससे क्या होगा, नैरोअर होगा। इट मीन्स bathroom door is bathroom door is narrower than room door। तो जो बाथरूम का डोर है वो रूम डोर से क्या होगा, नैरोवर होगा। तो यहाँ पे हो जाती है आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट। तो आई होप कि आपको एक वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको इजी लगा होगा। आपकी जो भी एक्सरसाइज फर्स्ट है वो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।